लगता है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस युद्ध को चलते चलते 9 महीने हो गए हैं और अगर 1 साल भी हो जाए तो लगता है कि हालात यही रहेंगे। दोनों एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, वहां लोगों की जानें जा रही हैं और ना जाने अब तक कितनी जानें चली गई। लेकिन इस बीच पोलैंड का नाम चर्चा में है क्योंकि उस पर भी हमला हुआ है। अब ये हमला किसने किया है और क्यों हुआ है, आइए बताते हैं आपको कि ये सारा मामला क्या है। पोलैंड में मिसाइल हमले पर रूसी संसद की ओर से अब बयान आया है। क्रेमलिन ने कहा है कि पोलैंड में हुए हमले का रूस का कोई लेना देना नहीं। रूस ने पोलैंड मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया है। रूस ने पोलैंड में जानलेवा धमाकों के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया। बेल्जियम में कहा गया था कि पोलैंड में धमाका शायद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के रूस से आ रही मिसाइल पर फायर करने की वजह से हुआ है और इसका दोषी रूस नहीं है बल्कि यूक्रेन है। जाहिर है कि मंगलवार को रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कीव, लीव, खारगिव, पोल्टावा, ओडेसा समेत कई शहरों पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी। इस दौरान कुछ मिसाइलें नाटो देश पोलैंड में भी गिरने का दावा किया गया। पोलैंड सरकार का दावा है कि रूसी मिसाइल हमलों में उनके 2 नागरिकों की जान चली गई। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो और G7 देशों की आपात बैठक बुलाई। हालांकि रूस ने इस हमले से साफ इनकार किया और रूस ने अब ये बात कहते हुए ये बता भी दिया कि ये हमला किसकी वजह से हुआ है। इस घटनाक्रम पर नाटो और G7 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि हम इस बर्बर मिसाइल हमले की निंदा करते हैं जो रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बरसाए हैं। बयान में ये भी कहा गया कि हमने यूक्रेन सीमा के पास पूर्वी पोलैंड में हुए विस्फोट पर चर्चा की और इसे लेकर पोलैंड की जांच का पूर्ण सहयोग करने की पेशकश करते हैं। जो बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा से फोन पर बात की और इस हमले में मौतों पर दुख जताया। रूस द्वारा यूक्रेन और पोलैंड पर यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब दुनिया के तमाम देशों के नेता G20 समिट में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे हैं। तो वहीं पोलैंड विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि ये मिसाइलें रूस में बनी हैं, जबकि पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने कहा है कि अभी अधिकारियों को ये जानकारी नहीं है कि किसने और कहां से इसे दागा है। उन्होंने कहा है कि इसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि ये रूस में बनी हो, लेकिन अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता और ना ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। ये पहला मौका है जब यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान किसी नाटो देश पर मिसाइल दागी गई हो। नाटो का सिद्धांत है कि इसके किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमले के बराबर माना जाएगा। जाहिर है कि पोलैंड में यूक्रेन की सीमा से लगे गांव प्रेजेवोडो में एक बड़े विस्फोट में 2 लोगों की जान चली गई और इससे वहां के गांव में दहशत फैली हुई है। रूस की ओर से बड़े हमले की ये घटना घटी जिसमें करीब 100 मिसाइलों को यूक्रेन में अनेक आसन्न और तथा अवसंरचना महत्व वाले स्थानों को निशाना बनाकर दागा गया। बहरहाल अब इस मामले में रूस ने अपना पक्ष रखा है और रूस ने इसमें साफ कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसने यूक्रेन को इसके लिए जिम्मेदार बताया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।